नमस्कार साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है डेली करंट अफेयर कर रहे थे। बीच में जो है कुछ तबीयत ख़राब होने के कारण जो है वीडियो नहीं आ रहा था, तो ये आज से फिर से मैं रिज्यूम कर रहा हूँ। आज जो है 28 अप्रैल का जो है करंट अफेयर है। आज का मोटिवेशन कोड है कि जहाँ आप हैं वहीं से शुरुआत कीजिए। आपके पास जो कुछ है उसी का उपयोग कीजिए। जो आप कर सकते हैं वही कीजिए, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी क्षमता है ये जो है जनरल कंपटीशन का और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कीजिए। जितना आप में टैलेंट है उस अनुसार से आप जो है क्या कीजिए, काम कीजिए। ओके, प्रिपरेशन अच्छे कीजिए, रिवीजन अच्छे कीजिए और जो है आप सरकारी नौकरी लीजिए। ओके, तो ये है आज का करंट अफेयर। क्या था कि हाल ही में जो है आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में जो है पहली महिला न्यायाधीश जो है शपथ ली है। तो कौन है शपथ लेने वाले? तो न्यायमूर्ति लीसा गिल। और लीसा गिल कहाँ से है? तो पंजाब की है। ओके, तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बना है कहाँ का? आपके आंध्र प्रदेश का। और ये 25 अप्रैल जो है 2026 को इन्होंने जो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में जो है शपथ लिए हैं। शपथ ग्रहण जो है वहाँ के राज्यपाल आपके एस अब्दुल नजीर ने जो है किया है, जो कि विजयवाड़ा के लोक भवन में शपथ दिलाए। ठीक है, तो कहाँ दिलाए है? विजयवाड़ा के लोक भवन में। आपका कौन दिलाए हैं? तो एस अब्दुल नजीर। ओके, अब उन्होंने जो है किसका स्थान लिया है? तो न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर का स्थान लिया है, जो 24 अप्रैल 2026 को जो है वहाँ से रिटायर हुए हैं। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है कि किसका स्थान लिए हैं? तो धीरज सिंह ठाकुर को। ठीक है, अब नियुक्ति तो न्यायिक इतिहास में ये जो है ऐतिहासिक नियुक्ति है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के, क्योंकि वहाँ पर पहली जो है महिला न्यायाधीश बनी है। अब संविधान में 217 के तहत क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है आपका किसी भी न्यायाधीश को नियुक्ति करता है, जो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट के किसी भी स्टेट का। तो उनके जो है एक अधिपत्र द्वारा अधिपत्र द्वारा जो है नियुक्ति किया जाता है, राष्ट्रपति के अधिपत्र द्वारा। ओके, और न्याय योग्यता क्या होता है? तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो, या कम से कम 10 वर्ष तक किसी जो है आपके उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हो। और उनका जो आयु सीमा क्या है? तो 62 वर्ष आयु सीमा होती है। ठीक है, कब कितनी सीमाएं होती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष या जो है 5 वर्ष होता है। ठीक है, 62 वर्ष ही रखा जाता है। ओके, अब जो है नेक्स्ट आ जाते हैं। हाल ही में जो है नवगठित दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है, कि पहले मुख्य जो है कार्यकारी अधिकारी कौन बने, मतलब सीईओ कौन बने? तो संजय जमुआर। ठीक है, तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के पूर्व IRTS अधिकारी संजय जमुआर को जो है अपने नए सहयोगी संस्थान दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के सीईओ बनाया। मतलब आप जो है दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल में भी वर्क करेंगे ना, तो उसके लिए DMIL की स्थापना जो है DMRC द्वारा जो है भारत के बाहर के शहरों जैसे दूसरे शहरों में जो है परिसंचालन के लिए जो है भारत के बाहर जो दूसरे शहर जैसे जो जितने भी अपने मित्र देश है, तो उनके यहाँ जो मेट्रो का कार्य दिल्ली मेट्रो करती है, तो उसके लिए जो है उनके सीईओ के रूप में जो है इनकी नियुक्ति की गई है। ओके, संजय जमुआर का जो है पृष्ठभूमि क्या है? तो भारतीय रेलवे और अंतर्राष्ट्रीय मेट्रो रेल परियोजना के व्यापक अनुभव है। दिलचस्प बात यह है कि यह जो 1998 से जो है वो DMRC के पहले संचालन रखरखाव के कर्मचारी में शामिल हुए थे। ओके, यह जो है नियुक्ति DMRC के वैश्विक विस्तार का एक हिस्सा है। ओके, इसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के 594 किलोमीटर लंबा जो है गंगा एक्सप्रेसवे किन 2 शहरों से होकर जोड़ती है? तो ये मेरठ और प्रयागराज। ये आपका मेरठ हुआ और ये आपका प्रयागराज हुआ। अब देखिए मेरठ से होते हुए जब ये जाती है तो हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, तो ये सारे आपको मैंने मैप लगा दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है पश्चिमी जो है यूपी को जो है
बिजौली गांव, पश्चिमी यूपी के बिजौली गांव से जो है प्रयागराज के जुरारपुर दादू गांव, ठीक है, जुरारपुर दादू गांव को जोड़ता है। इसका जो है कुल कितना है, 594 किलोमीटर है। यह जो है यूपी के 12 जिले जैसे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहर, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को जोड़ता है। मैंने मैप में लगा दिया है। इस एक्सप्रेसवे की शुरू होने से मेरठ से प्रयागराज की सफ़र 12 घंटे था पहले, जो कि अब क्या हो जाएगा, 6 से 8 घंटे हो जाएंगे। ओके, और ये क्या है, 6 लेन है और आगे यह 8 लेन तक विस्तार किया जा सकता है। शाहजहांपुर में इस जो है आपके एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमान का आपातकालीन लैंडिंग के लिए जो है 3.5 किलोमीटर लंबा जो है हवाई पट्टी भी बनाया गया है। और इसका जो है उद्घाटन आपको जो है 29 अप्रैल 2026 को, मतलब कल, टुमारो, जो है नरेंद्र मोदी द्वारा हरदोई में जो है किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि अप्रैल 2026 में लंदन में मैराथन में जो है 2 घंटा से भी कम, 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकेंड के दौर पूरा करने का इतिहास किसने रचा? तो सेबास्टियन साबे। ठीक है, यह जो है केनिया के 30 वर्षीय जो है धावक है, जिन्होंने जो है 26 अप्रैल 2026 को जो है इन्होंने मैराथन में जो है आपका 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकेंड में ही जो है 42 किलोमीटर की दूरी जो है पूरा किया है। ठीक है, साबे ने जो है केनिया में ही केल्विन क्रिप्स, जो कि 2023 में 2 घंटा 35 सेकेंड में जो है रिकॉर्ड था उनको ये ख़त्म किया है। ओके, हाल ही में जो है इडियाल किपचोगे, जो कि 2019 में 1 घंटा आपका 59 मिनट 41 सेकेंड के दौर पूरा किया था, लेकिन वह एक ओपन प्रतियोगिता नहीं था। ओके, और ये एक ओपन प्रतियोगिता था। ओके, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि कह रहा है कि हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सड़क सुरक्षा को जो है मौलिक अधिकार के रूप में जो है दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत जो है ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका जो है सड़क सुरक्षा वो एक किसी भी नागरिक का मौलिक जो है क्या है, अधिकार है। और इसमें जो है जेके महेश्वरी, न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी और अतुल एच चंडक की खंडपीठ ने जो है ये बताया है। ओके, और उन्होंने कहा है कि जो सड़क सुरक्षा है वो नागरिकों का क्या है, मौलिक जो है अधिकार है। ओके, यह जो है निर्णय राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना में भारी वृद्धि आया है, जिसके तहत ये दिया गया है। लेकिन जो है सड़क दुर्घटना में होने वाले कुल मौतों का जो है 30% इन पर होता है। ठीक है, अब जो है आपका आर्टिकल 21 कहता क्या है? तो यह कहता है कि आपके मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, जो किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार के दायरे को बढ़ाकर सुरक्षित यात्रा को शामिल किया, क्योंकि जो है खराब सड़कें और असुरक्षित हाईवे सीधे तौर पर जो है जीवन के लिए खतरा है। ओके, कोर्ट ने जो है सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो है राजमार्गों पर अवैध पार्किंग, अनधिकृत ढाबे को हटाने और बेहतरीन निगरानी का भी निर्देश दिया है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं कि किस भारतीय फार्मास्यूटिकल दिग्गज ने जो है हाल ही में $11.75 बिलियन की अमेरिका स्थित ऑर्गेनॉन एंड कंपनी के जो है अधिग्रहण किया है? तो ये है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने। ठीक है, तो इसका जो है आपको अधिग्रहण कर लिया है। तो बस इतना ही इसका आपका न्यूज है। ओके, कर्नाटक में आयोजित 24वें नेशनल अंडर-20 फेडरेशन एथलीट प्रतियोगिता 2026 में जो है पुरुषों की 200 मीटर की दौड़ अंडर-20 रिकॉर्ड जो है राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो अजय सिंह ने तोड़ा। ठीक है, तो रिलायंस फाउंडेशन का जो है
प्रतिनिधित्व कर रहे स्प्रिंटर अभय सिंह ने जो है कर्नाटक के तुमकुर में आयोजित जो है 24वें नेशनल अंडर 20 फेडरेशन एथलीट प्रतियोगिता 2026 में 200 मीटर की दौड़ को जो है नया अंडर 20 रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, अभय सिंह ने जो है स्वर्ण पदक इसमें जीता है। उन्होंने जो है 2021 में एन श्रीनिवास द्वारा बनाए गए सेकेंड के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उपलब्धि इस प्रतियोगिता में जो है अभय सिंह ने जो है शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 मीटर के बाद 200 मीटर में भी स्वर्ण पदक जीता, जिससे उसका स्प्रिंट डबल पूरा हुआ। यह वीडियो 24वें राष्ट्रीय जूनियर एथलीट फेडरेशन 2026 में जो है अभय सिंह के रिकॉर्ड तोड़ने का प्रदर्शन को दिखाता है। ओके, आप कह रहा है कि हाल ही में जो है किस राज्य के सरकारी स्कूल के 21 दिव्यांग बच्चों के एक ही समूह के ने जो है नेपाल में स्थित 5364 मीटर ऊंचे जो है आपको एवरेस्ट के बेस कैंप पर जो है तक ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलतापूर्वक किया है। तो ये आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश के आज 2 न्यूज है। ठीक है, इसमें जो 21 जो है छात्रा थी। ठीक है, जो कि आपको नेपाल के बेस कैंप तक एवरेस्ट का जो बेस कैंप है वहाँ तक गया था। ठीक है, और ये जो है इंटरमीडिएट 9 से जो है इंटरमीडिएट तक के जो है छात्रा थे। ठीक है, जिसमें आपके 13 लड़के और 8 लड़कियां थे। ओके, यह जो है समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में जो है आक्रामक पौधे की प्रजाति का पता लगाने के लिए जो है AI संचालित ऐप विकसित करने वाला जो है वर्ल्ड वाइड फंड ने जो है नेचर राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है। तो एन अलीम यूसुफ को, केरल के रहने वाले वनस्पति शास्त्री एन अलीम यूसुफ को जो है यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है। WWF मतलब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। इन्हें जो यूसुफ ने जो है निपोफेथी ID जो है नामक एक AI मोबाइल ऐप बनाया है। ठीक है, तो न्यूफेथ ठीक है न्यूफेथ ID। ठीक है, याद रखिएगा। यह जो है ऐप स्मार्टफोन कैमरे से फोटो खींचकर जो है केरल में पाई जाने वाले 100 आक्रामक पौधे के प्रजातियों की पहचान किया है। यह ऐप एलो V11 मतलब यू ओनली लुक वंस विजन 11 मशीन लर्निंग मॉडल का जो है उपयोग करते हुए जो है करता है, जो वास्तविक समय में जो है पौधे की पहचान कर सकता है। ओके, यह स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने वाला आक्रामक पौधा को जल्द जो है पहचान कर जैव विविधता की रक्षा करने के लिए जो है मदद करता है। ओके, यूसुफ को यह जो है पुरस्कार तेलंगाना में आयोजित नेशनल इको यूथ इनोवेशन समिट 2026 में दिया गया, जिसके तहत 1.5 लाख रुपया का जो है सीड ग्रांट भी मिला है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट है हाल ही में जो है पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने जो है द्वारा शुरू की गई 5 वर्षीय जैव विविधता परियोजना के लिए जो है कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन वित्तीय संस्थागत सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो UNDP और वैश्विक जो है पर्यावरण सुविधा। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत सरकार ने जो है पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने जो है जैव विविधता के संरक्षण और प्रबंधन के लिए जो है 5 साल की एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना को जो है ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNDP और वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी तकनीकी संस्थागत और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो है उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से जैव विविधता के नुकसान को रोकना, सतत उपयोग को बढ़ावा देना, स्थानीय समुदाय जैविक
स्थानीय समुदाय की अजैविक की जैव विविधता के संरक्षण को जोड़ता है। GEF की भूमिका क्या है कि या जो है GEF इस परियोजना के लिए जो है फंड मतलब वित्तीय सहायता मुहैया करवा रहा है। ओके, अब कह रहा है कि हाल ही में जो है 83 वर्षीय आयु की जो है 26 अप्रैल 2026 को रघु राय जो है किस क्षेत्र के जो है दिग्गज हस्ती थे जिसका निधन हो गया। तो ये फोटो जर्नलिज्म फोटोग्राफी थे, ठीक है। ये जो है भारतीय फोटोग्राफी के जनक भी माना जाता है। ओके, और ये प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे। 50 वर्ष से अधिक तक ये जो है सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन पर अपने कैमरे में कैद किया, ठीक है। उन्होंने जो है 1984 के भोपाल गैस त्रासदी की तस्वीरों को पूरी दुनिया में रखा। इसके अलावा उन्होंने जो है मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, दलाई लामा जैसे हस्तियों के यादगार जो है चित्र लिए हैं। उन्हें जो है 1972 में पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया था। 1977 में मैग्नम फोटोज में शामिल होने वाला पहले भारतीय भी बने थे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसका PDF लेना चाहते हैं या और भी जो मटेरियल है वो लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल PSC वॉरियर या E-वॉरियर IS से जो कि टेलीग्राम चैनल या इतनी आप कहीं भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। कल हम फिर से मिलते हैं नए करंट अफेयर के